नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दिसंबर 2025 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा गोचर होगा उसका कैसा प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर रहेगा। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर ये टाइम कैसा है। वहीं बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, आपके दोस्तों मित्रों के साथ कैसे संबंध रहने वाले हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि इस समय को किस प्रकार से आप लोगों ने मैनेज करना है। दोस्तों, जब भी ग्रह गोचर में ग्रह शुभ भावों में परिवर्तन करते हैं तो आप लोगों को यही मेरा धर्म भी बनता है कि बताना कि आप लोगों के लिए ये समय काफी अनुकूल रहेगा। लेकिन अगर ग्रह गोचर में कुछ ग्रह आपके खराब भाव में गोचर होकर जाएं तब भी मेरा यही कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को ये भी बताना कि आप लोगों ने किस प्रकार से क्या क्या इस समय करना होगा, कौन से स्टेप आप लोगों के लिए उचित रहेंगे और कैसे सतर्क रहकर इस समय को आपने निकालना होगा। तो ये दिसंबर जो है ये इस वर्ष का अंतिम महीना है और बड़े परिवर्तन इसीलिए मैंने कहा क्योंकि शनि देव जो कि आपकी राशि के स्वामी है वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। दूसरा देव गुरु बृहस्पति, इनको ज्ञान का देवता और धन का स्वामी कहा जाता है, ये भी आपके सप्तम भाव को छोड़कर वापिस वक्री होकर आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। और राहु, जिनको इस युग का राजा कहा जाता है, वो अपने कंफर्ट जोन यानी कि शतभित नक्षत्र में वो प्रवेश कर चुके हैं, जिसके अपने ही मायने होंगे। हालांकि राहु का गोचर कुंभ राशि में था, लेकिन अब वो अपने ही नक्षत्र में जाने के कारण इस समय इसके भी अलग से ही मायने इस समय दिखाई दे रहे हैं। सो आइए जानते हैं आने वाला दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सो सामने आपके जो मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मकर है, जिनकी नाम से मकर राशि है, उनके लिए ये बातें इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी आपके ऊपर अंतरदशा महादशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों ये समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है। तो दोस्तों, कलयुग का राजा आपके धन के भाव में, आपके कुटुंब के भाव में और आपकी वाणी के भाव में, क्योंकि ये दूसरा स्थान जो कुंडली का होता है ये इन तीनों चीजों का होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके धन के बारे में। तो राहु का कंफर्ट जोन में जाना कहीं ना कहीं धन के प्रति आपके रास्ते खोलेगा। आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ इस महीने मिल सकता है। खास करके आप अगर कोई भी व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार से लाभ इस समय मिलेगा, आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं, कोई कोचिंग वगैरह चलाते हैं, ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, तो इन कामों से भी आप लोगों को अच्छा खासा धन जो है वो अर्जित करवा सकते हैं। लेकिन जहां राहु पॉजिटिव प्रभाव देंगे वहां एक नकारात्मक ये प्रभाव होगा कि राहु जो है वो आपकी जुबान यानी आपकी वाणी के हिस्से में बैठे होने के कारण इस समय आपका मन जो है वो तामसिक चीजों को ग्रहण करने का करेगा। यानी आपका मन जो है अल्कोहल का सेवन ज्यादा पीने का, स्मोकिंग ओवर में ज्यादा आप देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से आपने जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी आदत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। यहां पर राहु की जो फितरत है, आपको कोई किसी ना किसी प्रकार की लत लगाना है। तो आप लोगों को कोई भी, अगर कोई कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी आप कुछ भी करिए अपने इंटरटेनमेंट के लिए तो कभी कभार कोई कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जैसे
जैसे ही आप इसको कंटिन्यूअसली करना शुरू करेंगे तो वो चीजें जो है बाद में आपकी छोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यही रहेगा, आप लोगों को इस समय इन चीजों का ध्यान रखना होगा। दूसरी बात यहां पर राहु का विराजमान होना और छठे भाव में गुरु का विराजमान होना, कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा हेल्थ के प्रति इस समय अवेयर रहकर चलना होगा। वहीं आपके कुटुंब आपके परिवार की बात करें तो अपने परिवार वालों के लिए कुछ करते हुए नजर आएंगे, उनके लिए शॉपिंग कर सकते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आपका जज्बा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा और आप उनके लिए कोई खरीदारी कर सकते हैं, उनके लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने परिवारजनों के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसी तमन्नाएं जो है आप लोगों की विश जो है वो इस महीने पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहां पर आप अपनी वाणी से किसी को भी अपने पक्ष में ले लेंगे। अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, कहीं पर आप लोगों की कोई प्रेजेंटेशन है, कहीं पर आपने स्पीच देना है, तो इस समय राहु आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करवाएंगे कि सामने वाला जो है वो आपकी बातों में ही आकर्षित हो जाएगा। सो एक बार जो ग्राहक के साथ आप सिटिंग करेंगे, आप क्लाइंट अपने के साथ मिलेंगे, वो क्लाइंट जो है काफी हद तक वो आपकी ग्रिप में आ जाएगा और वो डील भी आपके साथ ही फाइनल करके जाएगा, जिससे आपको धन लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब मैं बात करूंगा शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों, शनि जो कि आपकी राशि के स्वामी है, वो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो वक्री अवस्था में थे, लेकिन अब जाकर वो मार्गी अवस्था में आ जाने के कारण तीसरा भाव जो होता है, यहां पर शनि का बैठना, दोस्तों शनि के बारे में कहा जाता है ये जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव को थोड़ा ड्राई कर देते हैं। तो तीसरा ड्राई मतलब थोड़ा सा क्रोध उस भाव में के प्रति ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर ये भाव जो है वो आपके साहस और पराक्रम का भाव है। यहां पर शनि की नकारात्मकता को कम करने के लिए आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि अपने काम जो है, क्योंकि शनि का कार्य है आलस देना, आपने आलस में नहीं जाना, अपने काम टाइमली निपटाएंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। चाहे वो आपकी कोई व्यापार का काम हो, आपकी दुकानदारी से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे जहां पर आप नौकरी करते हैं या कोई आप स्टूडेंट हैं या कोई किसी भी प्रकार की आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको टालिएगा मत दोस्तों। जैसे जैसे आप टालेंगे, यानी कई बार शनि क्या करते हैं, आपने अपना पिछला काम पूरा नहीं किया और आप दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ गए, यानी कि वो भी कंप्लीट नहीं होगा और दूसरा भी कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि जिस काम को आपने पकड़ लिया, जिस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा ली, जब तक वो पूरा खत्म नहीं आप कर देते, दूसरा कार्य नहीं पकड़ना है, अन्यथा दोनों ही कार्य जो है वो बीच में अटक जाएंगे। तो पेंडिंग कार्य आपने नहीं छोड़ना है, यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा, यहां पर ये भाव जो है आपके दोस्तों मित्रों का भी भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भी भाव है, तो उनके साथ आपके रिलेशंस जो है वो खराब करवा सकते हैं। उनके साथ किसी भी बात को लेकर विवाद आपने नहीं करना है। कोशिश कीजिए अगर आपके दोस्त मित्रों से, क्योंकि वो फिर आपकी सेपरेशन करवा सकते हैं। अगर आपने भी आगे से रिस्पॉन्स वैसा कर दिया अपने पड़ोसियों के साथ, अपने करीबियों के साथ, तो वो रिलेशन खराब कर देंगे। तो अगर ऐसे सर्कमस्टांसिस आपके जीवन में बन रहे हैं या बने हुए हैं, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि ऐसी सिचुएशन जो है वो आपके साथ भी बन रही है। तो यहां पर इस महीने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आपने अपने आप में आलस्य जो है वो नहीं आने देना और अपने दोस्तों मित्रों के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ बड़ा ही अच्छा बिहेवियर करेंगे तो ये टाइम भी निकल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 6th हाउस की, तो जहां पर गुरु जो है वो 5 दिसंबर को आपके 7वें भाव को छोड़कर 6ठे भाव में विराजमान हो जाएंगे और राहु की दृष्टि भी गुरु के ऊपर पड़ेगी। और यहां पर दोस्तों गुरु का बैठना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जिन लोगों ने अपने व्यापार को शुरू करने के लिए या कोई लोन वगैरह अगर आप लेना चाहते थे, तो लोन जो है वो आप लोगों को मिलता हुआ यहां पर दिखाई देगा। लेकिन
छठा भाव जो होता है ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा कान खोलकर समझ लीजिए, आपको बाद में भी वो काम आएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं या इंटरेस्टेड है उनको ये समझ लेना चाहिए कि छठा भाव जो होता है यहाँ पर जब भी कोई पापी ग्रह बैठता है, जब भी कोई योद्धा मंगल बैठता है, जब भी सूर्य बैठता है, जब भी शनि न्याय के कारक बैठते हैं, तो ये जो ग्रह हैं ये पापी ग्रहों की संख्या में, उग्र ग्रहों की संख्या में आते हैं। ये कंट्रोल कर लेते हैं अपने शत्रुओं को भी, अपने कर्जों को भी और अपनी हेल्थ को भी, किस प्रकार से लेकिन जब गुरु जैसा शुभ ग्रह यहां पर बैठता है तो इसको ये पैंतरे जीवन के नहीं आते। तो सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को आ सकती है जिन्होंने किसी से लोन लिया है, किसी दोस्त मित्र से पैसा उधार लिया है, किसी बैंक से पैसा उधार लिया है। वो बैंक का कर्ज चुकाने में कहीं ना कहीं आप लोगों से चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। इसीलिए मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि कर्ज ज्यादा लेना आपके लिए उत्तम नहीं होगा। वहीं अगर आपको कोई कर्ज के मामले में परेशान कर रहा होगा तो उस चीजों से आपने भागना नहीं है, बल्कि अगर आप उनके साथ बैठकर सिटिंग कर लेंगे तो राहु के दांव पे जो है वो आपकी मदद कर लेंगे। लेकिन अगर आप उनसे दूरियां बनाएंगे, उनका फोन नहीं उठाएंगे या उनसे नहीं मिलेंगे तो वो चीजें और भी ज्यादा आपको तंग परेशान करेंगी। तो बेहतर रहेगा वन टाइम बैठकर सेटलमेंट कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा टाइम ले लीजिए, लेकिन सीधी बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप भागेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। दूसरा, इस समय आप लोगों के लिए किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना उत्तम नहीं है, क्योंकि शत्रु जो है वो इस समय आपके ऊपर हैवी हो सकते हैं। शत्रु वो होते हैं जो आपको मानसिक तौर पर परेशानी देते हैं। चाहे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां का बॉस हो गया, वहां के कोलीग्स हो गए, तो उनके साथ अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो आप इस समय को इग्नोर कीजिए, अपने सही समय का इंतजार कीजिए। लेकिन अगर इस समय आपने उनको उल्टा जवाब दिया या कुछ ऐसी बातें की तो वो चीजें आपके अगेंस्ट चली जाएंगी। यही बात आपके बिजनेस में, अगर आप पॉलिटिक्स में भी हैं, कहीं पर भी हैं, तो यहां पर शत्रुओं से थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा। वो आपका नुकसान पहुंचाने के लिए हर षड्यंत्र जो है इस समय कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट केस का जो मैटर है उसमें थोड़ी परेशानी आप लोगों को आ सकती है। बेहतर रहेगा जिसके साथ है सिटिंग कर लीजिए, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लीजिए तो बेहतर है। अन्यथा वहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, ये चीजें जो होती हैं ये आपको नेगेटिव करने के लिए नहीं होती, बल्कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए होती है। कुछ लोग नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं कहा, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को मैंने यही बताया है कि समय को कैसे मैनेज करना है। ये समय निकल जाता है, लेकिन गलत समय के ऊपर उठाए हुए स्टेप जो होते हैं वो इंसान को बाद में लंबे संघर्ष की तरफ ले जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में कोई लंबा संघर्ष आए। मैं यही चाहूंगा कि जो ज्ञान मैं आपको इस समय दे रहा हूं ये ज्योतिष का ज्ञान है, तो संभल के चलने से ही आपकी बेहतरी होगी। उसके बाद आप लोगों को मीठा थोड़ा सा ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। यहां पर दोस्तों छठे भाव में बैठे गुरु आपकी दवाइयों के ऊपर खर्च करवा सकते हैं, उन आपके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेहतर रहेगा टाइमली एक्सरसाइज किया कीजिए, अपनी एज के अनुसार सैर पर जाइए, वॉकिंग कीजिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, योगा का सहारा लीजिए। और दूसरी बात, अपनी डाइट के ऊपर बड़ा कंट्रोल करके चलना होगा, अन्यथा ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट यहां पर वो करवा सकते हैं। तो यहां इन चीजों का आपको इस समय ध्यान रखना होगा। कुछ लोगों को कोर्ट कचहरी, वकील वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह को पैसा देना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा उपाय आप लोगों को यही है कि किसी धार्मिक स्थल में जाकर वहां के जो कर्ता धर्ता है, जैसे मंदिर में जो पुजारी होते हैं, उन लोगों को कोई कपड़ा जो है वो भेंट कर दीजिए, वही आप लोगों के लिए सबसे उत्तम उपाय होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके अष्टम भाव की, जहां पर केतु विराजमान है। अष्टम भाव में केतु को अच्छा ही माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। तो अष्टम भाव में केतु के बैठने से आप लोगों को पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा आपका दिला सकते हैं। वही आप लोगों का
केतु यहां पर बैठने से आप लोगों का ध्यान जो है वो अकल्ट साइंस की तरफ जा सकता है, मेडिटेशन की तरफ जा सकता है, तंत्र क्रियाओं की तरफ जा सकता है, या आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान के साथ करवा सकते हैं जो अकल्ट साइंस के साथ जुड़ा हो, मेडिटेशन के साथ जुड़ा हो, हीलिंग वगैरह के साथ जुड़ा हो। जो लोग उस रहस्यमय विद्या के साथ जुड़ाव रखते हैं, उनके साथ कहीं ना किसी तरीके से आपकी भेंट जो है इस समय केतु यहां पर बैठे होने के कारण इस समय हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी अवस्थाएं आपके साथ अगर बन रही हैं तो कृपया नीचे कमेंट जरूर करके बताया कीजिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके 11th हाउस की, जो कि आपके लाभ का भाव है। तो बुध जो है वो आपके 6 दिसंबर को आपके लाभ के भाव में विराजमान हो जाएंगे। सूर्य ऑलरेडी आपके 11th हाउस में है और उसके साथ शुक्र भी जो है इस महीने की 20 दिसंबर तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। तत्पश्चात शुक्र जो है अपने खासम खास भाव यानी 12th हाउस में गोचर कर जाएंगे। तो यहां पर लाभ के भाव में इतने सारे ग्रहों का विराजमान होना कहीं ना कहीं किसी अन्य स्तोत्र से आपको धन आमदनी करवा सकता है। वहीं आपकी कोई लंबे समय से चल रही इच्छा जो है उसकी पूर्ति भी यहां पर वो करवा सकते हैं। दोस्तों इच्छा पूर्ति का भाव जो है वो 11th हाउस को ही कहा गया है। तो वहां पर जब ये ग्रह बैठते हैं तो आपकी कोई बड़ी इच्छा जो है वो पूर्ण कराते हैं। बुध का 11th हाउस में आना कहीं ना कहीं इस महीने थोड़ा इमोशनल जो है वो आप ज्यादा हो सकते हैं। इमोशनल यानी कि किसी को फॉलो कर सकते हैं, किसी की बातों में आ सकते हैं। बुध जब भी 11th हाउस में गोचर करते हैं तो चंद्रमा कहीं ना कहीं कुछ पीड़ित अवस्था में आ जाता है। तो जब चंद्रमा पीड़ित अवस्था में आता है तो इंसान का जो दिमाग होता है वो थोड़ा भावुक हो जाता है, किसी की बातों को वो फॉलो करने लगता है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसी को उसी तरीके की तरफ चला जाता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा कि किसी की बातों में नहीं आना है, बड़े ध्यान पूर्वक आपको चलना है। उसके बाद किसी कोई आपसे उधार पैसा मांग ले, कोई आपसे कुछ गलत कामों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहे या कुछ आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो इन लोगों से थोड़ा सा बचाव करके चलना है। खुली आंखों से अपने दिमाग से काम लेना है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। इसी से आपको अपना जवाब मिल जाएगा। यानी कोई भी कार्य जो है सोच विचार करने से पूर्व बिना सोचे विचारे नहीं करना है। एक बार विचार कर लीजिए, किसी से सलाह ले लीजिए, वही आपके लिए उत्तम होगा। उसके बाद दोस्तों सूर्य का 11th हाउस में बैठना, यहां पर से सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी जो कि आपकी संतान का भाव है। तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी लाइफ में आपको अपने जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि पंचम का स्वामी जो है वो लाभ के भाव में विराजमान हो जाएगा। वहीं आपके भाग्य का स्वामी भी लाभ के भाव में विराजमान हो जाएगा। वहीं आपके कर्म का क्षेत्र का स्वामी भी आपके लाभ के भाव में जाने से आपको इस महीने व्यापारियों को काम काज में अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब भी कर्म भाव का स्वामी लाभ के भाव में जाता है, पंचम भाव का स्वामी लाभ के भाव में जाता है, तो आपको अपने बच्चों से कुछ ना कुछ खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। वहीं आपके बच्चों की कोई प्रमोशन हो सकती है, उनकी स्टडी में कुछ हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट हो सकता है। आपको अपने संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बनेंगे। आपके करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। वहीं अगर आपने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, स्टॉक मार्केट में किया है, तो आपको उससे अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों सूर्य जो है आपके 12th हाउस में गोचर कर जाएंगे। इस महीने मंगल जो है वो आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो दोस्तों जब भी मंगल जैसा ग्रह, जिसको ज्योतिष के अनुसार महावत के ऊपर हाथी का बैठना, यानी महावत जो होता है वो हाथी की सवारी करता है, हाथी जो है वो राहु है। तो राहु का कोई किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव जो है इस महीने आपके ऊपर नहीं पड़ने देगा। क्योंकि जब मंगल 12th हाउस में आते हैं तो यहां पर आप लोगों के लिए रात के समय नींद बड़ी अच्छी इस महीने देने वाले हैं। जैसे ही आप बेड पर जाएंगे वैसे ही आपको नींद आ जाएगी। इसके साथ सूर्य भी हैं, तो इस महीने आपकी ट्रेवलिंग करवा सकते हैं, आपको
यात्राओं से सूर्य का वहां पर आना और उसके बाद 20 को शुक्र भी जो है वो आपके 12th हाउस में आने के कारण इस महीने आपके खर्च जो है वो बढ़ सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा आंखों का ध्यान रखना होगा। तीसरा, शुक्र का भी वहां पर आप बैठना विदेश में आपको लाभ दिलाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में लाभ दिलाएगा। वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वीजा दिला सकता है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, या कोई ऐसा काम जो विदेशी मुद्रा के साथ फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है, तो उन कार्यों में आप लोगों को बहुत अच्छा खासा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, ये था मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।